नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती। फिनलैंड की ठंडी धरती पर जहां बर्फ की चादर बिछी होती है और जहां लोग सोचते हैं कि यहां सिर्फ रेनडियर और साइलेंस है, वहां हुआ ऐसा धमाका, ऐसा तमाशा कि पेंटागन के बड़े बड़े जनरल अपनी कुर्सियों से गिर पड़े। जी हां, वही F-35, अमेरिका का सबसे शातिर, सबसे महंगा, सबसे अदृश्य कहे जाने वाला जेट, जिसे वे दुनिया का सुपर हीरो बताते नहीं थकते, उसे फ्रांस के रफाल ने चुपचाप टारगेट करके गिरा दिया। यानी अमेरिकी सपनों का स्टेल्थ फूटकर उसी बर्फ में बिखर गया जिसमें उन्होंने सोचा था कि रफाल रास्ता ही नहीं खोज पाएगा। अब सोचिए, ये वही F-35 है जिसके लिए अमेरिका कहता है इसे देखना भी मुश्किल है, इसे पकड़ना तो छोड़िए, लेकिन फिनलैंड की उस मॉक ड्रिल में रफाल ने न सिर्फ देखा, न सिर्फ पकड़ा, बल्कि टारगेट लॉक करके दुनिया को बता दिया कि भाई साहब, अदृश्य सिर्फ आपके दिमाग में है। हमारे रडार पर आप उतने ही साफ दिखते हैं जितना टीवी पर कोई मंत्री रोज दिखता है। अमेरिका ने इस पूरे वाकये को छुपाने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो बस ड्रिल थी, असली लड़ाई में ऐसा नहीं होगा। पर सवाल यह है कि अगर ड्रिल में आप गिर गए तो असली लड़ाई में क्या करेंगे? क्योंकि ड्रिल वही है जहां आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है, और यहां तो पूरा कॉन्फिडेंस माइनस में चला गया। फ्रांस ने ट्विटर पर चुप्पी साध रखी है, पर उनके पायलटों की मुस्कान देख लीजिए। वो मुस्कान बता रही है कि देख लिया, हमारे रफाल से खेलने चले थे। और अमेरिका का चेहरा, जैसे कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम में फेल होकर कह रहा हो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। दोस्तों, यह वही F-35 है जिसे बेचने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया में घूमता है, कभी जापान को, कभी ऑस्ट्रेलिया को, कभी इजराइल को, और भारत के लिए तो अमेरिका के एम्बेसडर तक कहते हैं जनाब F-35 लीजिए, इससे आपकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अब भारत में लोग कह रहे हैं धन्यवाद, हमें यह अदृश्य वाला खिलौना नहीं चाहिए, हम रफाल से ही खुश हैं। अब जरा सोचिए, अमेरिका की यह हालत क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका हमेशा मानकर चलता है कि वो नंबर 1 है। वो सोचता है कि उसका बनाया हथियार दुनिया में बेस्ट है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि यह बेस्ट सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइड्स में था। असलियत में तो रफाल जैसे यूरोपीय जहाज इसे क्लास में खड़ा करके झाड़ लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी कोई देश F-35 खरीदता है तो अमेरिका मीडिया में हेडलाइन बनवाता है, दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट अब फलां देश की वायुसेना में। लेकिन अब वो हेडलाइन बदल गई है, दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट फ्रांस के रफाल से पिट गया। और ये हेडलाइन अमेरिका को सोने नहीं दे रही। दोस्तों, यह सिर्फ जेट का मामला नहीं है, यह इज्जत का मामला है, ब्रांडिंग का मामला है। अमेरिका के लिए F-35 सिर्फ जेट नहीं है, यह उनकी राजनीतिक ताकत का पोस्टर है। वो इसे बेचकर अपना दोस्ताना बढ़ाते हैं, दुश्मनों को डराते हैं और छोटे देशों को लुभाते हैं। लेकिन अब जब दुनिया देख रही है कि F-35 को रफाल ने गिरा दिया तो वो डर गया है, क्योंकि अब किसी देश को यह यकीन नहीं होगा कि यह सचमुच अदृश्य है। और देखिए, रफाल का कॉन्फिडेंस कितना ऊपर चला गया है। फ्रांस चुप है, लेकिन चुप्पी भी शोर कर रही है। जैसे कोई आदमी अपने दुश्मन को हराकर कुछ न बोले, लेकिन उसकी चाल ही बता दे कि जीत मेरी है। वही हाल फ्रांस का है। उधर अमेरिका, उसका हाल देखिए, वो अब सफाई दे रहा है। नहीं नहीं, असल जंग में यह नहीं होगा, लेकिन सफाई वही देता है जो पकड़ा जाता है, जिसे हार मिलती है। और यहां तो हार कैमरे पर दर्ज हो गई। फिनलैंड की इस मॉक ड्रिल को अब यूरोप के अखबारों में दबाकर छापा जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अमेरिका की किरकिरी इतनी ज्यादा हो। लेकिन सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो चुका है। लोग कह रहे हैं, अरे भाई, फ्रांस का रफाल तो वैसे ही भारत में अपनी पहचान बना चुका है, अब तो उसने अमेरिका को भी धो डाला। भारत में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं देखा, सही किया जो रफाल लिया। अगर हम F
F-35 लेते तो आज मीम्स हम पर बनते। अब मीम्स अमेरिका पर बन रहे हैं और मुझे आपको बताना है यह मामला सिर्फ एक हवाई जहाज का नहीं है। यह अमेरिका के घमंड के टूटने का मामला है। ये उस सोच का टूटना है जिसमें वो मानते हैं कि हमारे हथियार दुनिया के सबसे ताकतवर हैं। क्योंकि जब रफाल ने F-35 को गिराया तो उसने सिर्फ एक जेट नहीं गिराया, उसने उस अहंकार को गिराया जिसे अमेरिका दशकों से ढो रहा था। और अब देखिए, रूस भी मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है, हम तो पहले से कहते थे कि F-35 सिर्फ एक महंगा खिलौना है। चीन हंस रहा है। अब समझ आया कि स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। और भारत के लोग सोशल मीडिया पर ठहाके लगा रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में भी लोग बोले, अगर हमारे पास रफाल होता तो हम भी ये कर दिखाते। लेकिन असलियत यह है कि रफाल का जादू हर जगह छा गया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्या करेगा? वो चुप बैठेगा? नहीं, वो अब और ज्यादा प्रोपेगेंडा करेगा। वो और वीडियो बनाएगा और रिपोर्ट छापेगा और ये कहेगा कि नहीं, हमारा F-35 बेस्ट है। लेकिन दुनिया अब देख चुकी है, जो चीज एक बार पब्लिक के सामने गिर जाए उसका इमेज संभालना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये वो तमाचा है जो अमेरिका के गाल पर बजा है और आवाज अब वाशिंगटन से पेरिस तक गूंज रही है। ये वो सबूत है कि हर बार महंगे दाम और बड़ी बड़ी बातें करने से कोई चीज महान नहीं हो जाती। महान वही होता है जो जमीन पर और आसमान में अपने दम पर दिखा दे, और इस बार रफाल ने दिखा दिया। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में आज जो हुआ है वो सिर्फ हथियारों की तकनीक का सवाल नहीं है, ये उस ईगो का सवाल है जिस पर अमेरिका अपनी पूरी ताकत टिकाए बैठा है। आपको याद होगा, पिछले कई सालों से अमेरिका यही कहता आ रहा था, F-35 हमारी टेक्नोलॉजी का हीरा है, ये जेट दुश्मनों को पता ही नहीं चलने देगा। लेकिन फिनलैंड में जब रफाल ने इसे गिरा दिया तो पूरी दुनिया को समझ आ गया कि ये हीरा नहीं, शीशा है। और शीशा चाहे कितना भी चमकदार क्यों ना हो, जब टूटता है तो टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं। अब आइए अमेरिका की हालत जरा देखिए। वो अपने मीडिया हाउसेस को कह रहा है कि इस खबर को ज्यादा मत दिखाओ, क्योंकि अगर दिखाओगे तो दुनिया पूछेगी कि $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी आपका जहाज रफाल के सामने क्यों ढेर हो गया। अमेरिका चाहता है कि यह खबर दबा दी जाए, जैसे कोई परिवार अपने नालायक बेटे की मार्कशीट अलमारी में छुपा देता है। लेकिन सोशल मीडिया तो किसी के बस में नहीं। यहां लोग लिख रहे हैं, F-35 का नया नाम रखो फेल 35। कोई मीम बना रहा है, रफाल कॉकपिट में बैठा है और F-35 को कहते हुए दिखा रहा है, भाई तू दिख तो रहा है। कहीं लोग लिख रहे हैं, रफाल है बॉस, बाकी सब बकवास। अब जरा सोचिए, भारत में जो लोग रफाल डील को लेकर सवाल उठाते थे वो अब चुप हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि रफाल ने वही काम कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर भारत के पास कल को F-35 होता और ये खबर सामने आती तो पूरी दुनिया हंस रही होती। देखो, भारत ने फिर से अमेरिका का माल खरीद लिया और पिट गया। लेकिन आज तो लोग कह रहे हैं, शुक्र है भारत ने रफाल लिया। यूरोप में भी खलबली मच गई है। जर्मनी, इटली और इंग्लैंड जैसे देश सोच में पड़ गए हैं। उन्होंने अरबों डॉलर फूंक दिए F-35 पर। अब वो अपने संसद में जवाब देंगे कि ये क्या बकवास खरीद लिया हमने। कहीं उनकी जनता कह रही है, हमें रफाल चाहिए, ये F-35 वापस करो। अब बात करते हैं रूस और चीन की। दोनों तो अमेरिका की बेइज्जती का इंतजार ही कर रहे थे। रूस तो पहले से कहता था F-35 स्टेल्थ नहीं, टॉय है। आज वो हंसते हंसते पुतिन की कुर्सी से गिर पड़ा होगा। चीन, जिसने अपने J-20 को दुनिया का बेस्ट बताया था, अब और हिम्मत पकड़ चुका है। वो कह रहा है, अगर रफाल कर सकता है तो हमारा J-20 तो 4 गुना करेगा। यानी अमेरिका के दुश्मन खुश हैं, दोस्त परेशान हैं। दोस्तों, मुझे कहना पड़ेगा, ये जो ड्रामा है ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये अमेरिका की डिप्लोमेसी का केला ढहना है। क्योंकि जब वो किसी देश को अपना जेट बेचता है तो साथ में राजनीतिक सपने भी बेचता है।
वो कहता है, इसे लीजिए, आप हमारे खास दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अब जब रफाल ने उसे गिरा दिया है तो वो खास दोस्त भी पूछेंगे, भाई दोस्ती तो ठीक है, लेकिन हमें उड़ाने वाला खिलौना मत दो। सोचिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इस वक्त कितने खुश होंगे। कल तक जो अमेरिका उन्हें नीचा दिखाता था, आज वही अमेरिका उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा। मैक्रो सोच रहे होंगे, कभी तुम हमें नाटों में धकी आते थे, आज हमारे जेट ने तुम्हारा हीरो गिरा दिया। और अमेरिका, वो अब सोच रहा है किस मुंह से दुनिया को F-35 बेचें। आप जानते हैं, जब अमेरिका हारता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका मीडिया उसके साथ खड़ा होता है। वो तुरंत कहेंगे, ये तो सिर्फ सिम्युलेशन था, ये तो कंप्यूटर गेम जैसा था। लेकिन भाई साहब, सिम्युलेशन में ही अगर आपकी हवा निकल गई तो असली जंग में कौन सी जादूगरी कर लोगे? ये सवाल हर जगह उठ रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं, अगर F-35 इतना ही अच्छा है तो भारत के आसमान में आकर दिखाए। रफाल और सुखोई इंतजार कर रहे हैं, यानी अब भरोसा टूट चुका है। लोगों को समझ आ गया है कि स्टेल्थ का मतलब सिर्फ पेंट और विज्ञापन है, असली ताकत रफाल जैसी मशीनों में है। अब जरा अमेरिकी कंपनियों की हालत सोचिए। लॉकहीड मार्टिन, जिसने F-35 बनाया है, उसके शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है। निवेशक पूछ रहे हैं, भाई ये किसे बेचना है अब? क्योंकि जो देश इसे खरीदना चाहते थे वो अब कतार से निकल रहे हैं, और जो खरीद चुके हैं वो अब पछता रहे हैं। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी है, कभी कभी महंगे कपड़े पहन लेने से कोई राजा नहीं बन जाता, कभी कभी बड़े बड़े विज्ञापन देने से कोई जेट महान नहीं बन जाता। महान वही है जो मैदान में अपनी ताकत साबित करे, और इस बार मैदान में जीत रफाल की हुई, हार F-35 की। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,